परिवारवाद की ये सबसे घटिया मिसाल है, नहीं होना चाहिए था। और कुछ नहीं। परिवारवाद पर पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने तंज कसते हुए कहा है कि देश का पहला मुख्यमंत्री होगा जो अपनी धर्मपत्नी को चुनाव लड़ा रहा है। परिवारवाद की यह सबसे घटिया मिसाल है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस का कोई भी ऐसा काबिल नेता नहीं था जो देहरा से चुनाव लड़ सकता था। उन्होंने कहा कि अब राजनीति बदल गई है। सन 1990 में जब वह एमपी होते हुए उन्हें पालमपुर और सुलाह विधानसभा क्षेत्र का विधायक भी चुना गया। उस समय कार्यकर्ताओं ने सलाह दी थी कि पत्नी को लोकसभा में भेजो और बेटे को विधानसभा का चुनाव लड़ाओ, लेकिन उन्होंने उनकी धर्मपत्नी व उन्होंने इसे नकार दिया था। शांता कुमार पालमपुर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी देश पर एक काला धब्बा था। इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी ने भारत के इतिहास को कलंकित किया है। भारत में राम के साथ रावण को भी उसके कारनामों के लिए याद किया जाता है। भारत के इतिहास का सबसे कलंकित काला अध्याय, सबसे कलंकित और काला अध्याय 50 वर्ष पहले इस देश में, और उसकी याद आज हम सब कर रहे हैं। मेरी कठिनाई है, मैं कल रात से ही उन पुरानी यादों में खो रहा हूँ, बार बार आंसू पोंछ रहा हूँ। इसलिए क्योंकि उस भयंकर संकट को सहन करने में जो मेरी जीवन साथी मेरे साथ खड़ी रही, इससे मुझे आज बोलना भी कठिन हो रहा है। लेकिन आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है, देश को याद रखना चाहिए कभी ऐसा भी हुआ था। भारत है, हम राम को याद करते हैं और रावण को जलाते हैं हर साल। रावण को भी भूले नहीं, प्रभु राम को याद करते हैं और रावण को हर साल जलाते हैं। इसलिए भारत के इतिहास के इस कलंकित काले अध्याय को याद रखे पूरा देश। इसलिए हमारी पार्टी आज ये दिन मना रहा है।